Assalamualaikum friends, my name is Saran Askar and welcome to my channel Medical Imaging Technology। एक्सट्रीमली सॉरी, लास्ट वाली वीडियो जो है थी वो इनकम्प्लीट रह गई। उसकी वजह ये थी कि मेरे से गलती से वो पॉज के बटन पे क्लिक हो गया था। लेट्स रिव्यू इट इन जस्ट अ सिंगल सेकंड। हमने डिस्कस किया था कि ये आप पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं। ये हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था, ये हमारे पास रेट था। अब रेट के बढ़ते बढ़ते कंसंट्रेशन को बढ़ाते बढ़ाते हमारे पास जो सिंपल डिफ्यूजन था उसका रेट बढ़ता जा रहा था, लेकिन जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन थी उसको कंसंट्रेशन के बढ़ाने से कोई खास इफेक्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि एक वैल्यू वी मैक्सिमम अटेन हो गई थी जिस पर उसका रेट कांस्टेंट हो गया था। अब हम बात करने लगे थे उस बारे में कि ये बेसिकली डिपेंड किस पे करता है। अगर ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा तो ये इस पे इसकी लिमिट क्या है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास एक कंसेप्ट है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल लिपिड बाई लेयर है। याद रखिए, जहाँ पर लिपिड बाई लेयर सख्ती से आपस में इम्बेंड हुई हो, ये पोलर बॉडी सख्ती से आपस में जुड़े हुए हों, इसको कहते हैं लिपिड राफ्ट। इसको मैं लिख देता हूँ, लिपिड रैफ्ट। अब लिपिड रैफ्ट का क्या काम है? लिपिड रैफ्ट के अंदर से गुजर रही होती है रिसेप्टर प्रोटीन। ये रिसेप्टर प्रोटीन के दो एंड्स होते हैं। सिमिलरली एक आउटसाइड पे भी होता है ऑफ कोर्स। ये है एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट और ये है इंट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट। अब होता क्या है कि हमारी बॉडी को ग्लूकोज की नीड है। अब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की नीड है तो क्या होगा, हम इंसुलिन को बुलाएंगे कि इंसुलिन ग्लूकोज की मिकदार को हर सेल के अंदर मैनेज करती है। तो लो जी, ये एक मॉलिक्यूल आ गया हमारे पास इंसुलिन का। ये है इंसुलिन का एक मॉलिक्यूल। अब इंसुलिन का मॉलिक्यूल इसके अंदर हो जाएगा अटैच। जब इंसुलिन का मॉलिक्यूल इसके अंदर हो जाएगा ना अटैच, तो यहाँ से सिग्नल जाएंगे, सिग्नल आस्ते आस्ते इसके अंदर फैलेंगे। और ये सेल का इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट है। यहाँ पर जब सिग्नल फैल जाएंगे ना, तो क्या होगा कि सेल को अब सिग्नल जाएगा, भाई अगर तो ग्लूकोज चाहिए तो इंसुलिन अटैच है, आप इस वक्त ग्लूकोज को रिसीव कर सकते हो। तो सेल क्या करेगा, यहाँ पर मैं वही सेल अब दोबारा बना रहा हूँ ज़रा। यहाँ पर मैं लिपिड बाई लेयर नहीं बना रहा, यहाँ पर मैं एक सिंपल लेयर बना रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ समझ आ जाए। लिपिड रैफ्ट मैं साइड पे बना रहा हूँ क्योंकि वो अभी मैंने बनाया तो उसको डिस्कस करना ज़रूरी है साथ में। इसके अंदर इंसुलिन का मॉलिक्यूल अटैच्ड है और ये सिमिलरली जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर और ये इंट्रासेलुलर। अब जब सेल को मैसेज गया है कि लो जी इंसुलिन आ गई है, अब कुछ करना है तो कर लो। अब सेल के अंदर चंद ना सेक्रेटरी वेजिकल्स होती हैं। सेक्रेटरी वेजिकल्स ये इस किस्म की होती हैं। वो आपने ऑर्गेनेल्स वाला टॉपिक अगर पढ़ा हो तो उसके अंदर ये लिखा मेंशन हुआ होगा, मैंने भी ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा उसको। तो ये जो सेक्रेटरी वेजिकल्स होती हैं ये क्या करती हैं, जल्दी से जाती हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर मूव करती हैं। मूव करने के बाद क्या होता है, ये इस किस्म करके ना अटैच हो जाती हैं। एक एंड इनका बाहर वाला है और एक एंड इनके अंदर है, ऐसे नहीं। सिमिलरली एक और सेक्रेटरी वेजिकल और ये भी ऐसे ही, एक हिस्सा इंट्रासेलुलर है और एक हिस्सा एक्स्ट्रासेलुलर है। अब ये हमारे पास ब्लड सप्लाई भी जा रही है। ब्लड सप्लाई के अंदर ऑफ कोर्स ग्लूकोज भी है। हमने जाहिर सी बात है सारा माल हमने ग्लूकोज से लेना, सारी एनर्जी। तो ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज एनर्जी देता है। ग्लूकोज इसके अंदर एंटर होता है और यहाँ से सेल के इंटरस्टिसेस के अंदर एंटर हो जाता है। ये जो डिफ्यूजन होती है ना, ये इसके ज़रिए, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये सेक्रेटरी वेजिकल, सेक्रेटरी वेजिकल्स के ज़रिए ये जो डिफ्यूजन है ये हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है, क्योंकि ग्लूकोज को अंदर एंटर करवाने के लिए हमें एटीपी रिक्वायर होता है। इसके अलावा हमारे पास NADPH भी रिक्वायर्ड होता है। ये दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को अंदर लाने के लिए। और जब एक स्पेसिफिक अमाउंट में ग्लूकोज अंदर आ जाता है तो क्या होता है कि इंसुलिन के मॉलिक्यूल का मैसेज आता है जी रिमूव हो जाए। तो इंसुलिन का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाता है और अपने काम पे वापस जहाँ से भी आया था वहाँ वापस चला जाता है। ये बेसिक कंसेप्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए। अब मैं आपको बुक से चंद वो MCQ डिस्कस करवा देता हूँ और डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स वो डिस्कस कर लेते हैं। जी लास्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे इस बात को कि
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को कैरी मेडिएटेड डिफ्यूजन भी कहा जाता है, और ये इन सब टेस्ट में से डिफरेंट होती है। और ये वी मैक्सिमम पे जब इसकी वैल्यू पहुंच जाती है तो उसके बाद ये फर्दर यानी कुछ नहीं होता। अब हमने जो इस वीडियो के अंदर बेसिकली डिस्कस किया वो ये क्वेश्चन है, व्हाट आर लिमिट्स ऑफ द रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इसका सारा हमने इंशाल्लाह आंसर पढ़ा है और आपको समझाने की कोशिश की है। ये उस आंसर की मेन की पॉइंट्स थे। नंबर 1 ये था कि जो है ना क्या कहते हैं, रेट एट विच द मॉलिक्यूल कैन बी ट्रांसफर्ड बाय दिस मैकेनिज्म कैन नेवर बी ग्रेटर देन द रेट एट विच द कैरियर प्रोटीन कैन अंडरगो चेंज बैक फ्रो बिटवीन इट्स 2 स्टेट्स। अब वो कह रहा है कि जो कैरियर प्रोटीन है ना बेसिकली उसने ऐसे करके करना है मूव। मैंने आपको वो वेसिकल्स बनाकर दिखाई थी, उन्होंने आपस में ना वहाँ से दोनों ट्रांसफ़र होना था। जो ट्रांसफ़र है थी ना वो कभी भी वी मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं हो सकती। इस पॉइंट के अंदर ये बात की गई है। आगे चंद MCQs हैं, वो हैं कि जो स्पेसिफिक ग्लूकोज को अपटेक करने के लिए ना 12 किस्म की मेम्ब्रेनस प्रोटीन है, और इन सब की एक फैमिली है जिसकी GLUT कहते हैं। GLUT का मुझे तो पता नहीं क्या मतलब है, सर को बेहतर पता होगा, सर ने नहीं बताया, मैं क्या कर सकता हूँ। अब जो ग्लूकोज ये जो फैमिली है ना GLUT, इसके 14 मेंबर्स हैं। अब उन मेंबर में जो 4th नंबर पे आता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, ये क्या करता है, ये इंसुलिन के लिए एक्टिवेटेड होता है। और जब इंसुलिन का मॉलिक्यूल जैसे ही विच कैन इंक्रीज द रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज, ये जब इंसुलिन का मॉलिक्यूल इसके ऊपर आकर अटैच होता है ना तो आम मॉलिक्यूल्स की निस्बत 10 से 20 गुना ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। और ये इंसुलिन की जो ग्लूकोज का अपटेक है उसका बेस्ट मैकेनिज्म है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। जी फिजियोलॉजी का लेक्चर फ़िलहाल तक हम अपने मैक्सिमम पे पहुंच चुके हैं। अगर किसी को इस वीडियो के अंदर कोई भी मसला हो वो मुझे पर्सनली DM करके पूछ सकता है। जी वीडियो ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।